बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा। विधानसभा में चुनकर आए 4 नए विधायकों के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ताकत और बढ़ गई है। महागठबंधन सरकार गिरने और 2020 के जनादेश के आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की वापसी के बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ था। इससे पहले राजग की ताकत ठीक ठाक थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के खेला होगा वाली बात उलट गई और सत्ता की ताकत उस दिन ज्यादा बढ़ गई। इसलिए 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले यह जानना बेहद रोचक है कि 2020 से अब तक क्या कुछ हुआ कि जितना कागज पर राजग मजबूत है उससे ज्यादा वास्तव में है। फिलहाल तो यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सत्ता का मनोबल मजबूत करने वाली स्थिति है। बिहार विधानसभा में मौजूदा विधायकों की दलगत संख्या 2020 चुनाव परिणाम के बाद से कई बार बदली, कभी विधायक के निधन से तो कभी किसी की विधायकी जाने के कारण और फिर निर्वाचित विधायक के सांसद बन जाने के कारण। भाजपा ने 2020 के चुनाव में 74 सीटें जीती थी, फिर उसने उपचुनाव में राजद से कुढ़नी विधानसभा सीट छीन ली। तब भी भाजपा की संख्या 75 होती, लेकिन उसने विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। 3 ही विधायक थे और एक साथ भाजपा में आ गए, इसलिए दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। इससे भाजपा के विधायकों की संख्या 78 थी। अब उपचुनाव 2024 में 2 सीटें भाजपा ने अपने खाते में की। रामगढ़ सीट राजद और तरारी भाकपा माले के पास थी। दोनों के विधायक सांसद बन चुके हैं। इस तरह भाजपा अब कागज पर 80 विधायकों वाली पार्टी है। जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटें जीती थी। इसके बाद जेडीयू ने बहुजन समाज पार्टी के 1 और लोजपा के 1 विधायक को अपने साथ कर लिया। इस तरह उसके पास 45 विधायक हो गए। इस साल फरवरी में फ्लोर टेस्ट के कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया। उससे जेडीयू के विधायकों की संख्या 44 हो गई थी। बीमार भारती की छोड़ी रुपौली सीट जेडीयू के पास नहीं रही। वहां से निर्दलीय शंकर सिंह जीते, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आस्था जताने के बाद शांत हैं। वह जेडीयू में नहीं, लेकिन सरकार के साथ हैं। अब उपचुनाव 2024 में बेलगन सीट राजद से छीनकर जेडीयू ने अपनी संख्या 45 कर ली है। राजद ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसमें से वह अपनी कुर्नी सीट उपचुनाव में हार गई। वीआईपी के विधायक के निधन से खाली हुई बोचहा सीट उपचुनाव में राजद के पास आ गई। इस तरह उसके विधायकों की संख्या 75 हुई। इधर राजद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई के 5 में से 4 विधायकों को अपने साथ कर लिया। इस तरह राजद की संख्या 39 थी। अब उपचुनाव 2024 में 2 सीटें हारने से राजद विधायकों की कागज पर संख्या 77 रह गई है। यह 2 सीटें बेलागंज और रामगढ़ विधायक के सांसद बनने से खाली हुई थी। भाकपा माले ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी। उनमें से 1 मनोज मंजिल की सदस्यता रद्द की गई थी। उनकी सीट के लिए उपचुनाव हुआ तो शिव प्रकाश रंजन ने भाकपा माले की यह सीट कायम रखी। यह संख्या 12 ही थी, लेकिन अब तरारी सीट के विधायक सुदामा प्रसाद जब सांसद बने तो उनकी छोड़ी सीट को भाजपा ने अपने खाते में कर लिया। इस तरह भाकपा माले की संख्या 11 हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के 4 विधायक जीते थे। उनमें से 1 वह खुद सांसद बन गए। हालांकि मामगंज की उनकी विधानसभा सीट बहू दीपा मांझी ने वापस जीत ली। इस तरह विधानसभा में हमसे 4 विधायक ही अब भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक जीते थे, जिनमें से 3 राजद के साथ जाने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष इकलौते एआईएमआईएम विधायक के रूप में विधानसभा में हैं। मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायक 2020 के चुनाव में जीते थे। 1 का निधन होने से खाली हुई सीट राजद के खाते में चली गई और शेष 3 भाजपा के साथ हो गए। इस तरह से वीआईपी की सदस्यता शून्य हो गई है। विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के 19 विधायक जीते थे। कागज पर आज भी उतने ही हैं। सीपीआईएम के 2 और सीपीआई के 2 विधायक जैसे थे अब भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक निर्दलीय जीते थे, सुमित सिंह। फिर रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती की सीट निर्दलीय शंकर सिंह ने हासिल कर ली। ये दोनों निर्दलीय हैं। इनमें सुमित सिंह सरकार के साथ होकर मंत्री हैं, जबकि शंकर सिंह बाहर से साथ हैं। 243 विधायकों का कागजी हिसाब जानने के बाद अब यह जानना रोचक है कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को विश्वास मत में हराने की तैयारी करने वाले महागठबंधन को जोर का झटका लगा था। फ्लोर टेस्ट के समय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के साथ खेला कियास लगाए बैठे थे, लेकिन गेम उल्टा पड़ गया था। राजद के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव व नीलम देवी जेडीयू, जबकि एक एमएलए संगीता कुमारी भाजपा के साथ बैठ गए। राजद ने अपने चारों विधायकों को कागज पर अपने साथ देखना पसंद किया। विधायकी खत्म करने को लेकर प्रयास विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी किया। राजद के इन चारों विधायकों के अलावा कांग्रेस के भी 2 ने पाला बदला था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के 19 विधायक चुनकर आए थे। इनमें से 2 विधायकों सिद्धार्थ गौरव और मुरारी गौतम ने फ्लोर टेस्ट के समय सत्ता के साथ बैठ गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से इन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी। हालांकि लगभग 9 महीने बाद भी स्थिति वही है। मतलब यह कागज पर कांग्रेसी हैं और मन से सत्ता के साथ माने जा रहे हैं। मतलब बिहार विधानसभा में विपक्ष के पास विधायक तो 112 हैं, लेकिन साथ में 106 हैं। सत्ता के पास विधायक तो 131 है, लेकिन साथ में 137 है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।